समझते हैं कि चंद्रमा पर पहुंचने के लिए अमेरिका ने किस शक्तिशाली रॉकेट का सहारा लिया था। इसे सैटर्न वी कहा जाता है और इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका वजन लगभग 30 लाख किलोग्राम था। सैटर्न वी रॉकेट में 4 प्रमुख भाग होते हैं जिन्हें मिलकर यह अद्भुत यात्रा संभव बनाते हैं: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, लूनर मॉड्यूल और लॉन्च एस्केप सिस्टम। इन सभी भागों का योगदान चंद्रमा की यात्रा के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण था। कमांड मॉड्यूल में 3 बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों ने यात्रा की थी। इनमें नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंग्स शामिल थे, जिन्होंने चंद्रमा पर अपने कदम रचकर इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। कमांड और सर्विस मॉड्यूल (सीएसएम) अंतरिक्ष यान का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पूरे मिशन के दौरान आपस में जुड़े रहते हैं। जब यह यात्रा समाप्त होती है, तो यह पृथ्वी पर लौटने के समय अलग हो जाते हैं। लॉन्च एस्केप सिस्टम सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विशेष रूप से लॉन्च के दौरान किसी भी आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने का कार्य करता है और उपयोग न होने पर इसे हटा दिया जाता है। रॉकेट के विभिन्न चरणों का कार्य अलग-अलग होता है। पहले चरण का कार्य पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलना है, जबकि दूसरे चरण का उद्देश्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना है। चंद्रयान-3 की सफल उड़ान और चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश का महत्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है। यह मानवता के ज्ञान को और भी बढ़ाता है और नई संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। अंतरिक्ष मिशनों में कमांड मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल के बीच का अंतर कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, जैसे कि अपोलो 11 के संदर्भ में देखा गया है। इन उपकरणों के अद्वितीय कार्य अलग-अलग हैं, लेकिन सभी एक ही लक्ष्य की पूर्ति करते हैं। नील आर्मस्ट्रांग के प्रसिद्ध शब्द, "एक छोटा कदम मानव के लिए, एक बड़ा कूद मानवता के लिए," ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। यह वाक्यांश न केवल एक ऐतिहासिक क्षण को दर्शाता है, बल्कि मानवता के साहस को भी उजागर करता है। लूनर मॉड्यूल में 2 प्रमुख भाग होते हैं, एक उत्थान भाग और एक अवरोह भाग, जो चांद की सतह पर लौटने में सहायता करता है। यह तकनीकी जुगाड़ अंतरिक्ष यात्रियों के सफल मिशन के लिए केंद्रीय रहता है। अवरोह भाग को चांद पर छोड़ दिया गया, जबकि उत्थान भाग ने कमांड मॉड्यूल के साथ जुड़ने के लिए सही समय पर अपने इंजन को चालू किया। यह सही समय पर निर्णायक कदम था जो मिशन की सफलता में अहम था। कमांड मॉड्यूल पृथ्वी की ओर लौटते समय लगभग 3 दिन तक यात्रा करता है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है, जो मिशन की जटिलता का संकेत देती है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण सेवा मॉड्यूल ने तेजी से गति की। इसके नीचे एक हीट शील्ड भी स्थापित की गई थी, जो अत्यधिक तापमान से बचाव करती है। लैंडिंग के बाद नासा की टीम पहले ही उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है। इसके बाद उन्हें जहाजों के माध्यम से नासा केंद्र लाया जाता है, जहां उनका स्वागत होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर लौटने के बाद संभावित संक्रमण से बचाने के लिए आइसोलेशन में रखा जाता है। यह प्रोटोकॉल उनकी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, जो इस अद्भुत यात्रा के बाद बेहद आवश्यक होता है।